और गज़ल हमें सुनाई है। तो आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत धन्यवाद। और अब बहुत अगली धन्यवाद। कवित्री जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और जो भी श्रोतागण हैं उन सबका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। वो हमारी अगली कवित्री हैं। उनका नाम है सीमा असीम जी, सीमा असीम सक्सेना। शिक्षा एमए संस्कृत और आकाशवाणी दिल्ली से वाणी प्रमाण पत्र एवं पीजीडीसीए आदि पीजीडीसीए इन्होंने किया हुआ है। इनकी प्रकाशित पुस्तकें 10 हैं और 2 काव्य संग्रह हैं इनकी, 4 कहानियां हैं, 4 उपन्यास हैं और एक इनका उपन्यास अभी आने वाला है। जो उपन्यास है उसका नाम है एक मुलाकात अधूरी सी। तो जैसे कि हमारा ये माँ भारती का जो कार्यक्रम चला हुआ है, ये महिला सशक्तिकरण को लेकर है और इसमें सभी साधिकाएं हैं और पुरुष इसमें कोई भी नहीं है। तो इसमें जो भी 10 जनवरी से ये हिंदी दिवस से शुरू हुआ कार्यक्रम और महिला दिवस 8 मार्च तक ये चलने वाला है। और मैं आपके स्वागत में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी क्योंकि अभी बीच में थोड़ा बोल लूँगी। आप अपने काव्य पाठ पे ही आइए और जी। मेरे ख्याल से हाँ जी, नमस्कार। आपका समय निकल भी गया है, जुड़ने में आपको तकलीफ हुई उसके लिए कोई बात नहीं। नमस्कार योगिता, बहुत-बहुत आभार आपका और आपने मुझे इस मंच से जोड़ा, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं आप लोग के समक्ष सबसे पहले माँ शारदे को नमन करते हुए एक मुक्तक रखती हूँ, जैसे कि आजकल बसंत ऋतु, आज बसंत, हे ऋतु बसंत तुम यूं ही आ जाया करो, हे बसंत तुम यूं ही आ जाया करो, आकर मेरे कोमल मन में समा जाया करो, आकर मेरे कोमल मन में समा जाया करो। देखो ना धरती देखो ना धरती हो रही है चारों तरफ पीली पीली, यूं ही आकर मेरे मन में मधुमास जगा जाया करो, यूं ही आकर मेरे मन में मधुमास जगा जाया करो। और मैं एक रचना मतलब गीत पढ़ती हूँ आप लोग के समक्ष। और देखिए हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। अलका शर्मा जी शानदार काव्य पाठ के लिए बधाई लिख रही हैं, मनोज कामदेव जी स्वागत है लिख रहे हैं। जी जी सब सभी बहुत लोग आपका धन्यवाद, स्वागत कर रहे हैं जो भी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। कंचन जी लता पांडे जी भी जुड़ी हुई हैं, सीमा जी आपका स्वागत कर रही हैं वो भी। बहुत बहुत आभार सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना गीत रखती हूँ। जी बिल्कुल स्वागत है आपका। जी। भोली चिड़ी हूँ मेरे पंख भी हैं, भोली चिड़ी हूँ मेरे पंख भी हैं, एक पिंजड़ा में एक पिंजरा में, भोली चिड़िया की हूँ मेरे पंख भी हैं, चिड़िया सी हूँ मेरे पंख, एक पिंजरा में एक पिंजरा में, मुझ में आई है, मुझ में आई है और दुआएं भी है, मुझ में आशाएं हैं और दुआएं भी है, एक साथी भी है, एक साथी भी है और अकेली हूँ मैं, एक साथी भी है और अकेली हूँ मैं, भोली चिड़िया की हूँ मेरे यासी हूँ मेरे पंख भी है, एक पिंजरा भी है और खुद कितनी हूँ मैं, एक पिंजरा में, मुझ में आई है, मुझ
मुझ में ज्वाला भी है, मुझ में दरिया भी है, मुझ में ज्वाला भी है, तुम्हें बहे मैं भोली चिड़िया सी हूँ, मेरे पंख भोली चिड़िया सी हूँ, एक पिंजरा भी है हूँ मैं एक राधा भी मुझ में राधा भी है, मुझ में मीरा भी है, मुझ में राधा भी है, मुझ में मीरा भी है। माँ कौशल्य में, माँ कौशल्य में और दुर्गा हूँ मैं, माँ कौशल्य में और दुर्गा हूँ मैं, भोली चिड़िया सी हूँ, मेरे पंख भी है, भोली चिड़िया सी हूँ, मेरे पंख भी हैं, एक पिंजरा भी है और फुदकती हूँ मैं, एक पिंजरा वाह, हूँ मैं। नमस्कार। बहुत सुंदर। आपने खुद को चिड़िया के रूप में रखा है और जी जैसे लड़कियां होती हैं, चिड़िया की तरह ही होती हैं, वो चहकती रहती हैं, जिनसे घर भी चहकता रहता है और लड़कियां अगर घर में ना हों, तो घर सूना-सूना सा लगता है। हमारे जी साथ बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं, सभी आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगिता जी। और एक क्वेश्चन, आपकी आवाज़ बार बीच-बीच में अप डाउन हाँ कर जी, रही है, जब आपकी आवाज़ बीच-बीच में जा रही है, आ रही है, ऐसा हो रहा है। एक बार देख लीजिए। ठीक है, मैं चेक करती हूँ, इसे फुल वॉल्यूम करके रखा है मैं। अ, अभी आवाज आ रही है सही से? मैं जी, जी, बिल्कुल। शायद वो हट गई हैं, तो कार्यक्रम को मैं ही देखती हूँ, वो दोबारा से शायद कनेक्ट होंगी। और जैसे कि ये कार्यक्रम जो है जो ये वीक चल रहा है, वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, तो इसमें तो प्रेम रस ही पढ़ा जाएगा। लेकिन मैं एक पूछना जी, वहां पर आप कहिए। लोग के समझ सकती जी, जी, हूँ, स्वागत है आपका। और मैं माफी चाहती हूँ कि पता नहीं किस वजह से हो रहा है। और अभी आपको मेरी आवाज साफ सुनाई दे? जी, बिल्कुल साफ आवाज़ आ रही है, लेकिन बीच-बीच में शायद हो सकता है नेट इश्यू कुछ हो। हो सकता है, नेट की प्रॉब्लम हो जाती है। लीजिए, मैं एक माँ पर एक कविता है, वो आप लोग के समक्ष रखती हूँ। जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। माँ का होना एक दुआ है, बिन माँ घर कितना घर है, बिन माँ घर कितना घर है, ना होगी माँ तब जानोगे, जब माँ घर में नहीं मिलेगी तब उसकी कीमत जानोगे। बिन माँ जी, घर कितना घर है, जानोगे, जब माँ घर में नहीं मिलेगी तब उसकी कीमत मानोगे। प्यार भरा स्पर्श दवा है, प्यार भरा स्पर्श दवा है, राज ये कब तुम जानोगे। प्यार भरा स्पर्श दवा है, राज ये तुम कब जानोगे। माँ का होना एक दुआ है, ना होगी माँ तब जानोगे। उनके बिल्कुल। साये में रहने पर, उनके साये में रहने पर चौके का जादू ना जानोगे। उनके साये में रहने पर चौके का जादू ना जानोगे। रोटी सब्जी का स्वाद है क्या, ना होगी माँ तब जानोगे। रोटी सब्जी का स्वाद है क्या, ना होगी माँ तब जानोगे। जब भी घर से निकलोगे तुम, जब भी निकलोगे घर से तुम, उनके आशीषों को ना जानोगे।
जल्दी आना सही से जाना, ना होगी माँ तब जानोगे। जल्दी जाना सही से आना, ना होगी माँ तब जानोगे। गले लगाकर हाथ चूमना, गले लगाकर हाथ चूमना, लोरी की कीमत ना जानोगे। क्या होता है माँ का आंचल, ना होगी माँ तब जानोगे। चोट तुम्हारी माँ का रोना, चोट तुम्हारी माँ का रोना, ये एहसास जानोगे। चोट तुम्हारी माँ का रोना, ये एहसास जानोगे। क्या होती है माँ की ममता, ना होगी माँ तब जानोगे। क्या होती है माँ की ममता, ना होगी माँ तब जानोगे। नमस्कार योगिता जी। बिल्कुल, अगर माँ घर में ना हो तो घर वैसे ही सूना लगता है, और जिनके जीवन में माँ की कमी हो जाए तो उनसे पूछिए कि माँ की कीमत क्या होती है, क्योंकि माँ अगर होती है तब तो शायद कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं कि माँ हमारे साथ है, लेकिन जाने के बाद उनकी कीमत वाकई में पता चलती है कि माँ जी जीवन में क्या होती है। और माँ तो वो है कि अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर जाती है, और माँ के ऊपर बच्चे बेफिक्र रहते जी हैं। जी जी जी। कभी मंदिर में जाएगी, कभी मस्जिद में जाएगी, कभी मंदिर में जाएगी, कभी मस्जिद में जाएगी, कभी ये चर्च और गुरुद्वारे में मत्था टिकाएगी, कभी ये चर्च और गुरुद्वारे में मत्था टिकाएगी। घर आई आंच बच्चों पर, घर आई आंच बच्चों पर, तो वो कुछ भी कर जाएगी। ये जो माँ है, ये जो माँ है, ये दुनिया से अकेले ही लड़ जाएगी। ये जो बिल्कुल माँ है, ये दुनिया बहुत से बढ़िया। अकेले ही लड़ जाएगी। एक माँ अपने बच्चों के लिए सारी दुनिया से लड़ती है और तब अपने बच्चों की परवरिश करती है। तो माँ का तो अलग ही दर्जा दिया है भगवान ने। और भगवान के बाद जो भगवान ने एक माँ पे विश्वास जताया है और तभी एक बच्चे को उसकी कोख में भेजा है। और बच्चे को भी देखिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले अपने माँ के स्पर्श को ही पहचानता है, वहीं अपनी सुरक्षा महसूस करता है, उसी की गोद उसको भाती है। और माँ के बिना तो कुछ भी नहीं है जीवन में। बिल्कुल जितने भी सही श्रोता माँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और आप अपनी कोई और सुंदर सी कविता या गजल हमें सुनाइए। सबका बहुत बहुत आभार योगिता जी। और सही कहा आपने कि माँ जब तक होती है तब तक हम माँ को नहीं समझते हैं, उनकी इतनी माँ कुछ भी कहती है तो हम नहीं मानते उनकी बात। लेकिन जब माँ नहीं होती है हमारी, तब हमें पता चलता है कि माँ कैसे हम लोगों का प्यार लाड़ हर समय करती रहती थी, जरा जरा सी बात पे। और जब नहीं होती है तो हम रोते हैं, और जब होती है तो हम कदर नहीं करते। अधिकतर लोग ऐसा करते हैं, लेकिन बाद में वो लोग परेशान भी होते हैं माँ की वजह से। और बिल्कुल। मैं एक मुक्तक रखती हूँ जो आजकल जैसे कि राजनीति के उस पे ही छोटा सा एक मुक्तक जी, 4 बिल्कुल लाइन का। स्वागत है आपका। जी क्या नाम है, सियासत के नाम पर नहीं, धर्म धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है। याद नहीं है, मैं दूसरा पढ़ देती हूँ, वो याद बिल्कुल नहीं आ दूसरा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। रहा। जो याद है मैं वो पढ़िए। हाँ, जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है। याद नहीं आ रहा है कि मैं कविता पढ़ती हूँ, है ना। एक मैं जी हाँ, मुक्त जी, कविता आप आप लोग के कविता पढ़ समझ। लीजिए, कोई बात नहीं, आप पढ़ जो आपको जी, याद है वो पढ़िए। और जिंदगी हमारे साथ आईने की है। जो दर्शक जुड़े जिन हुए हैं उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत आभार योगिता जी। जिंदगी आईने की जैसी होती है, जी, जिंदगी जैसी होती है। जब आप मुस्कुराते हो तब ये भी मुस्कुरा देती है। जी, जिंदगी आईने की जैसी होती है। जब आप मुस्कुराते हो तो ये भी मुस्कुरा देती है। जब आप रोते हो तो ये भी रो देती है। जब आप रोते हो तो ये भी रो देती है। जब कभी भी हो जाते हो आप उदास, जब कभी भी आप हो जाते हो उदास, तो इसके चेहरे पर भी उदासी आने लगती है। तो इसके चेहरे बिल्कुल, पर भी उदासी छाने लगती है। इसलिए जिंदगी को खुद के अनुसार जियो। इसलिए जिंदगी को खुद के अनुसार जियो। अपने में खुश होकर जियो। अगर आप खुद में खुश होकर जीते हो, अगर आप खुद होकर जीते हो, तो आपको कभी किसी से कोई उम्मीद ही नहीं होती। दूसरों से उम्मीद करना मतलब जीवन में निराश हो जाना। दूसरों से उम्मीद करना मतलब जीवन में निराश हो जाना।
इसलिए जिंदगी आईने की जैसी होती है, जिंदगी आईने की जैसी होती है। नमस्कार योगिता जी। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छे से आपने कहा है ज़िंदगी वाक़ई में अपने लिए जीनी चाहिए और मुस्कुराते हुए जीनी चाहिए, गम की छाया जी कभी भी बिल्कुल। अपने पे हावी नहीं होनी चाहिए, यही हाँ जीवन है। और डॉक्टर जी तारा योगिता दीक्षित जी। भी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत अच्छा सीमंती हाँ लिख जी। रही हैं। मुकुल जी त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हाँ बाकी के कमेंट भी आए तो मैं सबके नाम एक बार लूँ। कवि गिरीश विरोधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, प्रणाम सर जी जी। आप और जितने नमस्कार सर। प्रीति त्रिपाठी जी जुड़ी हुई हैं, आपकी जी भोली-सी चिड़िया की कविता की तारीफ़ कर रही हैं। जय श्री राम मुकुल जी। जितने भी दर्शक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और जी जी। डॉक्टर दमयंती दीदी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, भावना मिलन जी जुड़ी हुई हैं। जी, हम्म, धन्यवाद। योगिता गला जी खराब है, नमस्कार। इस वजह से संचालन में हाँ मैं उस तरह से नहीं मुझे कर लग पा रहा रही, है, तो मैं क्षमा चाहूँगी। लग रहा है आपकी आवाज थोड़ी भारी लग रही है क्योंकि गला जी, खराब जी। है। और योगिता बताना चाहती हूँ बाकी कि प्रयास मैं पूरा गीत, कर रही हूँ कि कार्यक्रम हाँ सफल हो। लेकिन आप जी, आप बहुत अच्छा अपना कर रहे हैं कुछ संचालन। और हमें कविताएँ या गज़ल सुनाइए। अभी तक योगिता जी पहले मैंने शुरुआत में बहुत कविताएं लिखी, अभी भी मैं कविताएं लिखती हूँ, लेकिन पहले गीत और गजल और ये सब बहुत लिखे हैं मैंने, जो अभी जी, पब्लिश भी नहीं हुए हैं। और जी, अभी बाद में मेरा क्या हुआ, कहानियों और उपन्यास की तरफ रुझान हो गया, तो मैं जी। अभी मुक्त कविताएं ज्यादा लिखने लगी हूँ। तो मैं एक मुक्त कविता करती हूँ। जी, बिल्कुल गीत स्वागत है आपका। वो याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया, तो आज बहुत दिनों बाद मैं कोई काव्य गोष्ठी ज्वाइन कर रही हूँ। जब एक मुक्त कविता है, जब जी, हम बहुत ज्यादा, हम सोचते बहुत ज्यादा है, हम जी, बिल्कुल। सोचते बहुत ज्यादा है पर महसूस नहीं करते। हम सोचते बहुत ज्यादा है पर क्या क्या सोचते रहते, ना जाने क्या क्या सोचते रहते हैं, दुनियादारी की बातें, यहाँ वहां की बातें, बेकार की बातें, परेशान होने की बातें, महसूस नहीं करते, ना जाने क्या क्या सोचते रहते हैं, दुनियादारी की बातें या वहाँ की बातें, बेकार की बातें, परेशान होने की बातें, समझ में ना आने वाली बातें, बस हम सोचते ही रहते हैं, बस हम सोचते ही रहते, कभी गहराई से महसूस नहीं करते, पर कभी गहराई से हम महसूस नहीं करते, कभी हम एहसास में नहीं भरते, कभी हम एहसास में नहीं बरते। सच में देखा जाए तो, सच में देखा जाए तो एहसासों की दुनिया बहुत प्यारी होती है। सच में देखा जाए तो एहसासों की दुनिया बहुत प्यारी होती है, बहुत खूबसूरत होती है। कभी एहसास करके तो देखो, कभी एहसास करके तो देखो, सब समझ आ जाएगा। क्योंकि एहसासों की दुनिया सच्ची दुनिया होती है, क्योंकि एहसासों की दुनिया ही सच्ची दुनिया होती है, मन की दुनिया होती है, जहाँ होते हैं रंग बिरंगे फूल, पक्षी, तितलियां और आसमान, और होता है एक प्यारा सा क्षितिज, जहाँ मिलते हैं धरती और एक आकाश एकाकार होने के लिए, जहाँ मिलते हैं धरती और आकाश एकाकार होने के लिए। नमस्कार योगिता जी। नमस्कार। आपको आवाज आ रही है योगिता जी मेरी? कर योगिता जी मेरी? जी, जी। जी हाँ, आवाज़ आ रही है। वो नेक्स्ट कवित्री जी को ज़रा ले रही थी पटल पे। जी, बहुत सुंदर और काफ़ी आपने अच्छा क्या नाम है कार्यक्रम काव्य पाठ किया है और उसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ।